हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर। तो आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ एनएससीजीएस के लिए फिजिक्स। आज एक बहुत अच्छा चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें अब तक की आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज सब कुछ यूज होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक बार कंफर्म कीजिए क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है, एंड सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन का पार्ट बन पाए। हाँ, एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत अच्छा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अब तक जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ यूज होगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। हालांकि टाइटल से आप लोग समझ चुके हो, लेक्चर 1 है काइनेमेटिक्स 2D। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशंस हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेट्स वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे साथ सेशन के साथ कनेक्ट कर पाए। भाई देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो फिजिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये फिजिक्स स्पेशल फॉर एनएससीजीएस पढ़ा रहा हूं, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट उसी लेवल से या फिर उसी पैटर्न पे पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आप लोग जेई में तैयारी करते हो। जब आप लोग स्पेशली जेई की तैयारी करोगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किसी कॉन्सेप्ट में सर ये चीज भूलनी पड़ेगी क्या। हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उसी के आगे कोई चीज एड ऑन होगी तो वो एड ऑन होगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा इसके अलावा रहेगा वो केवल इसमें एड ऑन होगा, ऐसा नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो चीज हमने 9th-10th में पढ़ी थी आप उसको वहीं पर रख दीजिए, अब 11th-12th में एक नए सिरे से चीजों को समझना स्टार्ट करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 9th-10th में कुछ चीजें आपको बता दी जाती हैं और बोल दिया जाता है कि भाई ये जो नॉलेज आपको दी जा रही है इसको ऐसे ही रखना है और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बेसिस पर आप लोग एग्जाम्स देखते हो। लेकिन वहीं आप लोग जब जेई की तैयारी करते हो या फिर 11th-12th में पहुंचते हो तो फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है कि फिर भाई जो अब तक पढ़ा था उसको साइड में कर दो। 11th में ऐसा माना जाता है कि आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी हाई लेवल पर तो वो सारी चीजें समझ पाओगे आप। अगर किसी भी टॉपिक के पीछे का रीजन बताया जाएगा तो आप लोग उसको समझ पाओगे। यहां मैं सारी जो चीजें लेके चल रहा हूं, जितने भी टॉपिक लेके चल रहा हूं, मैं वहां उम्मीद ये नहीं कर रहा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। मेरी उम्मीद केवल एक ही है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं या फिर जो आप लोग पढ़ रहे हो वो कंप्लीटली समझ पा रहे हो। जब आप प्रॉपर जेई की तैयारी करने जाओगे तो जेई मेंस और एडवांस में जो टॉपिक या जो पॉइंट आपको पढ़ने होंगे हो सकता है इसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़े, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, बट कम नहीं होगा। या ये नहीं होगा कि जो चीज आपने ऐसे पढ़ी थी इसको स्किप करो, अब इसको नए तरीके से पढ़ो। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को जो पॉइंट्स बताना चाह रहा था वो क्लियर कर दिया है। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, दैट्स फाइन। क्योंकि सबसे बेस्ट यही है, सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग जिस भी क्लास में हो, जिस लेवल की स्टडी कर रहे हो उसके लिए ऑनेस्ट रहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है देन आप लोग पूछ सकते हो। एक हम लोग कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को आगे चलकर ये बताऊंगा कि एनएससीजीएस में जब आप लोग फिजिक्स तैयार कर रहे हो या फिर मैं ये कहूं कि फर्दर अगर आप लोग आज एनएससीजीएस के लिए पढ़ रहे हो तो या तो नीट करोगे आगे चल के जाके या फिर जेई की तैयारी करोगे, कुछ ना कुछ तो इसमें से करोगे, दो ही ऑप्शन में से चूज करोगे या फिर तीसरा ऑप्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि या तो सिंपल आप 11th-12th पहले तैयार करोगे फिर ड्रॉपर ईयर में फिर जाके जब जेई की तैयारी करोगे। तो जो प्लानिंग्स हम आपको बताएंगे या फिर मैं जो प्लानिंग्स आपको फिजिक्स के लिए बताऊंगा
यदि उसको फॉलो करोगे तो आप लोगों को 11th-12th में अपनी प्लानिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपना बेस ऑलरेडी बना चुके होंगे, उसके बाद बस आपको रन करना है और कुछ नहीं। मीनिंग क्या है इस बात को कहने का? इसका मीनिंग यह है कि आप जब अपना एक ट्रैक बना लेते हैं तो उस ट्रैक पर चलना आसान हो जाता है। अब हम जे की तैयारी करने जाते हैं और हमारा ट्रैक जो है वो बना नहीं है, हम ट्रैक भी उसी समय बना रहे हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पहले ट्रैक बनाना, अपने को कंफर्टेबल करना उस एनवायरनमेंट में, फिर रन करना। तो ये 3 चीजें आप लोग वहां पर कर रहे हो। अब सोचिए आपको मुश्किल होगा, लेकिन जब आप लोग यहां पर मेहनत कर लेते हो, यहां आप अपना ट्रैक बना लेते हो, तो वहां रन करना बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं जो पॉइंट मैं आपको बोला हूं इस बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए देन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ डिले किए हुए आप लोगों के लिए काइनेमैटिक्स 2D। भाई बहुत अच्छी बात है कि आप सीनियर ओलंपियाड्स के लिए अभी से सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज से आप लोगों ने अपने माइंड में यह बना रखा है कि एनएससीजीएस हम जितने इफेक्ट्स के साथ दे सकते हैं, कितना सक्सेस होंगे, या फिर मान लीजिए इन केस 0.0001% हम सक्सेस नहीं हुए। बट एक बात मैं आपको समझा देता हूं, आप फिजिक्स यहां पढ़ रहे हो, आप यहां पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एटलीस्ट इससे आप लोग एक फिजिक्स या केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे, और इसके बेसिस पर आप लोग सीनियर ओलंपियाड्स की जब तैयारी करोगे ना, तो आपको मजा आएगा उस समय पर। आप 1% भी डरोगे नहीं, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा ये लेवल जो है वो मेरे लिए हाई जा रहा है, क्योंकि आप लोग अपना बेस ऑलरेडी तैयार कर चुके हो, अपने ब्रेन को उतना डेवलप कर चुके हो कि वो सारी चीजें आपको आसानी से डाइजेस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप बहुत सारी बातें हो गई। आज स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। बीच बीच में आप लोगों के साथ कनेक्ट करता रहूंगा, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा वो एक डिफरेंट वे में होगा। मेरे तरीके से चीजों को देखोगे आप लोग। मुझे नहीं पता आप लोग अब तक कैसे देखते आए हो, पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैं ये मानता हूं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। जो चीज मैंने पढ़ाई है वो चीज आप जानते हो, और अब केवल आप लोग जो विजुअलाइजेशन करोगे वो मेरे तरीके से करोगे। ठीक है भाई, काइनेमैटिक्स 2D यानी कि 2 डायमेंशन में आप पढ़ रहे हो। समझना इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी तक आप लोगों ने काइनेमैटिक्स 1D पढ़ा, या फिर मैं ये कहूं कि मोशन इन 1D पढ़ा, और इसमें आपने पढ़ा था कि मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे कर रहा था, चाहे वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड जा रहा हो, हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड जा रहा हो, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा हो, या फिर वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा हो। अभी तक बस केवल आप लोगों ने एक ही चीज देखी थी, वो क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेकिन जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो काइनेमैटिक्स 2D यानी कि मोशन 2D में पढ़ने जा रहे हैं। सर ये 2D क्या है? भाई ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको ये कहता हूं 2D क्या है, 1D प्लस 1D 2D हो गया, खत्म। प्लस सर ये क्या बोला, चैप्टर खत्म? हाँ खत्म। यदि आप इस तरीके से विजुअलाइज करोगे तो कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं। चलिए देखो, काइनेमैटिक्स 2D यानी कि मोशन आप पढ़ोगे इस बार, मोशन इन अ प्लेन। देखो मानकर चलिए कि आप लोग किसी सर्कुलर मोशन में, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, मानकर चलिए कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो आप लोग इस मोशन को देखकर एक पॉइंट को विजुअलाइज कर पाएंगे। वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, दोनों एक्सिस पर मूवमेंट कर रहा है। एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, एक्स पे भी कर रहा है और वाई पे भी कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आप लोग जानते हो,
सर्कुलर मोशन। अब सर अभी पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मानकर चलिए ये सरफेस है, इट इज सरफेस, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी के साथ फेंक दिया गया, कुछ एंगल बनाते हुए फेंक दिया गया किसी ऑब्जेक्ट को, यहां से कुछ इस तरीके से फेंका गया। तो आप लोग देखोगे कि ये जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये मूवमेंट इसका कुछ ऐसे जाएगा क्या, हाँ या ना? इसका मूवमेंट कुछ इसी तरीके से होगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट जिसको थ्रो किया गया है ये एक्स एक्सिस पर भी मूव कर रहा है और ये वाई एक्सिस पर भी मूव कर रहा है। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस पर भी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और वाई पर भी डिस्प्लेसमेंट किया है इसने, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी मूव किया और ये वर्टिकली भी मूव किया। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग ने क्या नाम दिया, इस मूवमेंट को नाम दे देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। जितना बता रहा हूं उतना समझना है, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लगाना भाई, थोड़ी देर सुनते रहिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? इतना पॉइंट, अभी पॉइंट समझना था जितना उतना ही था। मानकर चलिए किसी भी बॉडी पर आपने एक्सेलरेशन को क्या कर दिया, मानकर चलिए आपने किसी भी बॉडी पर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? किसी भी बॉडी पर आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया। मानकर चलिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पर जो डायरेक्शन, जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिस। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और उस पर एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कुछ इस तरीके से। देन आप लोग कह सकते हो कि सर यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक एंगल बना हुआ है, क्योंकि इस बार ये वेलोसिटी मानकर चलिए ऐसे हुआ करती थी तो हमने देखते थे कि एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होता था या फिर एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होता था, यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स हुआ करते थे। या फिर मैं ये कहूं कि एंगल जो है वो 0 हुआ करता था या फिर 180 हुआ करता था। तो अब जो 2D आप लोग पढ़ोगे, ध्यान से सुनना भाई आप सारी चीजें। यहां मैं आपसे 2D कहता हूं तो 2D किस केस में बनता है सर? नॉट इक्वल टू 0 का केस होना चाहिए और दूसरा केस होना चाहिए थीटा नॉट इक्वल टू 180। भाई ये बात थोड़ी समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच का एंगल ना तो 0 होना चाहिए ना ही 180 होना चाहिए, और उसी केस में ऑब्जेक्ट जो है वो 2D मोशन में आ जाएगा, ना तो 0 और ना ही 180। यही 2 पॉइंट नहीं होने चाहिए, बाकी सारे गेम, बाकी सारे तरीके से वो 2D मोशन कर सकता है। इस पॉइंट से मेरे को थोड़ा सा और विजुअलाइज हुआ कि सर अगर ये थीटा 0 या फिर 180 है तो हमें थोड़ा सा ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा क्या कि जो हम लोग अभी तक 1D पढ़े थे, इट इज द एक कोई एक कंडीशन है या फिर केस है किसका? 2D का ही केस है 1D जो हमने एक में पढ़ा था, यानी कि बहुत सारे एंगल्स होते हैं 0 से 360 तक आप देखते हो, जिसमें से 2 स्पेशल केस को अलग तरीके से हमने पढ़ लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब इन दोनों केसेस को उठाकर बाकी के अदर केसेस को हम 2D में पढ़ेंगे। कुछ दिमाग में घुसा क्या? ठीक है, तो इसको क्या हम लोग कहेंगे? इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट अलोंग द सेम लाइन। अलोंग दी सेम लाइन, ये सेम लाइन में होने ही नहीं चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो उस केस में आप लोगों को मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मिलेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? अब ये तो केवल मैंने फील दिलाया,
अब कैसे चीजों को एक्सप्लोर करना है वो समझिएगा। मानकर चलिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, दिस इज द एक्स और दिस इज द वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और मैंने किसी ऑब्जेक्ट की आपको एक पोजीशन बताई कि ये है पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब पोजीशन बताई है तो डेफिनेट सी बात है आप लोग क्या करोगे, यहां से एक पोजीशन वेक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? एक पोजीशन वेक्टर बनाओगे और इसको क्या बोल दोगे? पोजीशन वेक्टर आर, आर से डिनोट कर दोगे उसको, सिंपल है। पोजीशन आपने बना दिया। तो अब जब आप इसको लिखोगे तो लिखने का तरीका क्या होगा कि ये जो पोजीशन वेक्टर आपने बनाया है तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि x एंड y दोनों पर है। तो जब इसको r को आप लोग डिफाइन करोगे तो कैसे लिखोगे सर? इसको x कोऑर्डिनेट्स में भी लिखना पड़ेगा और y में भी लिखोगे। ये तो सीख चुके हो आप लोग। कैसे? x पर मानकर चलिए x पर है कितना? x कुछ भी हो सकता है। मानकर चलिए हमने यहां पर इसको कुछ ऐसे बना दिया और इसको बनाया, तो ये पॉइंट क्या है? x, और ये पॉइंट क्या है हमारा? y। तो x, अब ये i कैप क्या दिखा रहा है? x डायरेक्शन को दिखा रहा है और दैट इज y इक्वल्स टू j कैप को दिखा रहा है। पोजीशन, इस वेक्टर का पोजीशन आपको मिल गया। इसके बाद आप लोग क्या देखोगे कि जब दिस इज द पोजीशन वेक्टर, तो शायद आप लोगों को याद होगा मैंने कल ही एक क्वेश्चन कराया था और जिसमें कि आपको डिफरेंशिएशन से ये चीज समझाई थी कि जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी हो तो केवल और केवल आपको क्या करना है? आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकाल देना है और उससे उसका वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आप लोगों को वहां पर क्या मिल जाएगा भाई? वहां पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां पर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन जो वेक्टर है वो दे रखा है, तो यहां पर तो वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? चलो देखो, शायद डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है, अब सारी चीजों को वहां से रिकॉल करिएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। अब आप लोग वेलोसिटी वेक्टर निकालना चाहते हो, इसका क्या करोगे? आप लोग डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डी बाई डी एक्स ओवर डी टी, दिस इज द आई कैप। भाई आई कैप तो अलग, डिफरेंशिएशन क्या एक्स वाले होगा dx बाई डी टी के रेस्पेक्ट में करोगे। वन मोर थिंग, इसको आप लोग क्या करोगे? dy ओवर डी टी एंड दैट इज j कैप। इससे क्या मतलब है? वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव थोड़ी ना करना है। अब जब dx बाई डी टी करोगे तो यहां आप लोगों को क्या मिलेगा? दैट इज वेलोसिटी x ऑन x एक्सिस, देन इसको आप लोग क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑन y एक्सिस। अब बोलो भाई, ये पॉइंट समझ में आया क्या? कि कोई पार्टिकल का पोजीशन दे रखा था, उसके बाद हमने कहा कि x एक्सिस पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? आई कैप क्या दिखा रहा है? x एक्सिस को दिखा रहा है, तो x एक्सिस पर उसकी वेलोसिटी कितनी है ये चीज हमें समझ में आ सकती है, हाँ या ना? अब y पर कितनी है? vy है। यस और नो? बस इतना ही है, इससे ज्यादा तो कुछ मैंने बताया नहीं। वन मोर थिंग, यदि अगर मैं आप लोगों के साथ बोलूं कि अब बेटा एक्सेलरेशन बताओ, क्या बताओ? एक्सेलरेशन बताओ, तो आप एक्सेलरेशन जब बताओगे तो आपको पता है कल हमने एक पॉइंट किया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt होता है क्या? बोलो यस और नो? यहां भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो ये कंक्लूजन किसका था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? dr अपॉन dt। अब एक्सेलरेशन के लिए आप लोग क्या जानते हो? वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देना है टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके,
अब देन इसका डिफरेंशिएशन करोगे, किसका, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा, और एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर निकलेगा, एक्स एक्सिस पर निकलेगा, किस पर, एक्स एक्सिस पर। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये किस पर निकलेगा, वाई एक्सिस पर डिफरेंशिएशन। बोलो बात समझ में आई क्या? अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने, कुछ बेसिक बातें लिखी हैं। अब यहां से आपको अपना कॉन्सेप्ट पकड़ना है और आगे मूव करना है। कैसे? आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप, वेलोसिटी में आपने क्या पढ़ा, दैट इज वी एक्स आई कैप वी बाई जे कैप, एंड एक्सेलरेशन में आपने क्या पढ़ा, ए ऑफ एक्स आई कैप ए ऑफ वाई जे कैप। क्या यही सारी चीजें आपने पढ़ी हैं? हाँ सर, अभी तक जो चीज हमने निकाली है वो यही करी है, इससे कुछ अलग तो किया नहीं। बट अब आप लोग एक पॉइंट को रिलेट कर पा रहे होंगे, वो ये है कि आप इस जगह पर अब प्रोजेक्टाइल वाला केस लगाकर देखो, फिर आपको चीजें थोड़ी समझ में आने लगेंगी। कैसे समझ में आएंगी? कि मानकर चलिए हमने क्या लिया था, ये पोजीशन वेक्टर लिया था, इसका ये पोजीशन वेक्टर लिया था, इसके बेसिस पर हमने वेलोसिटी भी निकाली है, इसके बेसिस पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी निकाला है, दोनों ही चीजें इसके बेसिस पर निकाली है। लेकिन 2D मोशन क्या है, अब वो समझ। पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन क्या है, वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन क्या है, ये वाली वाई एक्सिस पर पोजीशन क्या है, इसको हमने डिनोट किया है ऐसे। अब याद रखिए एक्स एक्सिस पर ये मूव करेगा अलग वेलोसिटी से, वाई एक्सिस पर मूव करेगा एक अलग वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी मानकर चलिए मैं ये कहता हूं कि ये वेलोसिटी ये है, ये वाली, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये एंगल जो होगा तो ये क्या करेगा, ये v cos थीटा बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, v sin थीटा बनेगा। यानी किसी भी वेलोसिटी वेक्टर की कंपोनेंट्स अगर आप निकालोगे तो ये एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पर मूव करने के लिए ये वाला रेस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला कंपोनेंट, और वाई एक्सिस पर मूव करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, वो v sin थीटा है। यानी कि v cos थीटा एक्स एक्सिस पर मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वाई एक्सिस पर मूव कराने के लिए v sin थीटा रेस्पॉन्सिबल है इफ कोई भी वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ ये एंगल बनाता है। ठीक है, हाँ या ना, पॉइंट समझ में आया क्या? अब ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट को, जो भी पार्टिकल है, इसको वाई एक्सिस पर डायरेक्शन देने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, vx, यानी कि वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस इज रेस्पॉन्सिबल। अब y एक्सिस पर कौन रेस्पॉन्सिबल है इसको वेलोसिटी देने के लिए, तो vy है। अब एक और पॉइंट समझना कि वेलोसिटी तो उसके साथ एक्सेलरेशन भी है, इसके लिए ये जरूरी और इसके लिए ये जरूरी, तो vx के लिए कौन, x एक्सिस पर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज होगा, एंड y एक्सिस पर वेलोसिटी अगर आपको चेंज करनी है तो ये वाला एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल होगा। यानी x एक्सिस पर वेलोसिटी में चेंज करना है तो ये ax रेस्पॉन्सिबल होगा, और वहीं y एक्सिस पर अगर आपको वेलोसिटी में चेंज लेके आना है तो ये वाला एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि x एक्सिस पर वेलोसिटी x एक्सिस वाली काम करेगी और y एक्सिस पर y एक्सिस वाली काम करेगी। कैसे? क्योंकि ये चीज मैंने शायद आप लोगों को चीज समझाई थी, एक बार फिर से एक क्लियर सा डायग्राम बनाता हूं इसका, जिससे आप रिलेट कर पाओ। मानकर चलिए हमारे पास ये x, दिस इज द y, मानकर चलिए, और ये कोई एक वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, तो इस केस में, और ये एंगल दे रखा है थीटा, तो आप क्या करते हो भाई, तो इसको आप बोलते हो v cos थीटा, और इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हैं सर v sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनाता है उसको v cos थीटा और इसको v sin थीटा बोलोगे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स क्लियर होगा आपको। तो अब एक बात बताओ कि
कि ये क्या है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इस वेलोसिटी की वजह से एक्स एक्सिस पर पार्टिकल को एक्स एक्सिस पर मोशन मिलेगा, और इस वेलोसिटी का वाई एक्सिस पर अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पर इसकी वजह से मोशन होगा। हाँ या ना? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब ये बताइए कि अगर वेलोसिटी में चेंज करना है, क्या अगर हमें वेलोसिटी में चेंज करना है तो कौन सा एक्सेलरेशन, अब एक्स एक्सिस पर ए एक्स वाला और वाई एक्सिस पर ए वाई वाला। हाँ या ना? कभी भी ए एक्स, अब जो ये वाला कंपोनेंट आप लोग देख रहे हो, ये वाली जो वेलोसिटी है ना, जो एक्स एक्सिस पर रेस्पॉन्सिबल है, एक्स एक्सिस पर इसको मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये कभी भी वर्टिकल पे तो काम नहीं आएगी ना। v cos थीटा क्या ऊपर लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये वाला कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस पर ही देगा मोशन, बट वाई पर तो दे ही नहीं सकता। हम उसको पकड़ के खींच रहे हैं ऐसे, क्या वो ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। अगर मैं उसको ऊपर पकड़ के खींचूंगा तो वो ऊपर ही जाएगा, वो क्या आगे जाएगा? नहीं। अगर मैं किसी एंगल से भेजता हूं तो वो ऐसे भी बढ़ेगा और वो ऊपर भी जाएगा। हाँ या ना? तो इस पॉइंट को विजुअलाइज कर पा रहे होंगे आप लोग। तो आज से हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि एक्स एक्सिस पर किसी पार्टिकल को मूव करना है तो वी एक्स यानी कि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी ही रेस्पॉन्सिबल होगी, और वाई एक्सिस पर मूव करना है तो उसके लिए वाई वेलोसिटी, वाई एक्सिस वाली ही वेलोसिटी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगी, और वेलोसिटी में चेंज करना है तो यही एक्सेलरेशन होगा। आज से हम लोग क्या देखेंगे कि दिस वन मोर, बोलो हाँ या ना? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो। अब एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के लिए एक्स वाला रेस्पॉन्सिबल, वाई एक्सिस के लिए वाई वाला रेस्पॉन्सिबल, तो इस बात को आप ये नहीं समझ पा रहे हो क्या कि एक्स एक्सिस वाले का एक 1D हो गया और वाई वाले का दूसरा 1D हो गया। तो एक 1D दूसरा 1D दोनों मिलकर, देखो एक्स वाले को हमने क्या बोला, दिस इज 1D। अब इस वाले का ये भी देखो, एक्स एक्सिस पर क्या है, एक ही डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन थोड़ा है। वाई एक्सिस पर कितनी है, एक ही डायरेक्शन है, वर्टिकल मूव करेगा तो यहां पर भी आपको क्या मिला, 1D मिला। हमने क्या बोला था, 2D। आज से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर 2D किसी भी प्लेन में आप लोग देखते हो तो उसको तोड़ लीजिए, किस में, एक्स में और वाई में। अब मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अब एक पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, मैं ये सोचता हूं कि दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एक एक्सिस पर एक वाई पे। इस बात को अभी आप रिलेट नहीं कर पाए होंगे, मैं समझाऊंगा तब रिलेट कर पाओगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोग टाइम टू टाइम नोट कर रहे हो। अब मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको कनेक्ट करूंगा। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है, मानकर चलिए ऐसे मूव किया किसी ऑब्जेक्ट का, ऐसे उसका मोशन है, मानकर चलिए। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा समझना इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो मैं जब वो पार्टिकल को देखता हूं तो वो जब इस पॉइंट पर होगा तो एक्स पर वो इस पॉइंट पर होगा और वाई पर इस पॉइंट पर होगा। यदि मैं इस पॉइंट पर देखूं तो ये एक्स का होगा और ये वाई का होगा। जब वो इस पॉइंट पर होगा तो ये एक्स का पॉइंट हो गया, ये वाई का हो गया। वन मोर, अब जब मैं ये वाला जब देखूंगा तो कुछ ऐसे होगा। इसके बाद यदि मैं इस पॉइंट पर अगर देखूंगा तो कुछ ऐसे होगा। थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को जो चीज पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, पकड़ने की कोशिश करना। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा इफ यू सी लाइक अस। चलो अब देखो एक बात बताओ, यदि ये ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देख रहे हो तो ये किस पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए देख रहे हो ये किस पे देख रहे हो, वाई पे। तो आपने यहां क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आगे कुछ ऐसे बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं,
प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। अब प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा समझिए। प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है शैडो से। किससे? शैडो से। मानकर चलिए कोई ऊपर से लाइट डाली गई, तो लाइट डालने के बाद जब इस पॉइंट पर आप शैडो बनाओगे तो एक्स एक्सिस पर इसकी शैडो यहां बनेगी। ऊपर से लाइट आप लोग कंटिन्यूअसली डाल रहे हो, ऊपर से लाइट डाल रहे हो, इस जगह की शैडो कहां बनेगी? इस पॉइंट पर बनेगी। इसकी शैडो यहां बनेगी, इसकी शैडो यहां पर, और इसकी शैडो यहां पर। ये रहा एक्स एक्सिस का फंडा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं कि इस बार मैंने लाइट जो है वो यहां से डाल दी। किससे डाल दी? इस बार मैंने यहां से लाइट डाली। मानकर चलिए जब मैंने इस साइड से लाइट को डाला तो मैं विजुअलाइज करूंगा कि ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया इस पॉइंट तक। क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर गया। इसके बाद मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट, हायर पॉइंट के बाद में अपना रिवर्सल लेता है, फिर देन ये नीचे आना चालू करता है। क्या? ये फिर नीचे आना चालू करता है। कैसे? कुछ ऐसे। ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आना चालू किया। इससे मेरे को एक और पॉइंट मिला कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर कुछ ऐसे मूव कर रहा है और वाई एक्सिस पर मूव करने के बाद वो रिवर्स कर रहा है। अभी आपको एक याद होगा पॉइंट कि ये एक्स एक्सिस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर प्रोजेक्टाइल करते थे, ऊपर जब हम लोग उसको फेंकते थे तो वर्टिकली वो पहले एक किसी पॉइंट तक जाता था, फिर वो नीचे आता था। तो एक बात बताओ, क्या ये वाई एक्सिस पर ऐसा ही कुछ नहीं मिला आपको? ऊपर गया फिर नीचे आना चालू किया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आना चालू किया, ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? अब ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है वो चीज मैंने आपको समझाई। अब देखो मैंने जो अभी आपको कहा कि 1D + 1D = 2D बना। कैसे? देखो जब ये एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर कैसे मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। प्लस जब ये ऊपर जाता है, पहले क्या करता है? पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद ये नीचे आना चालू किया। क्या? पहले ये ऊपर गया फिर नीचे आना चालू किया। इसको मैं 1 डायमेंशन बोलता हूं। अब देखो ये ऐसे एक्स पर और ये वाई पर, तो इसको ये क्या है? वाई पर भी मिला। तो इससे इस तरीके से आप लोग क्या कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2D मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? 2D में मूव कर रहा है। और ये डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दोनों एक दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्या है? एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है? यस सर है। ओके, बस इतना ही पॉइंट चाहिए था। अब आप कहते हो सर इसमें आपने कहा था कि आप इस पार्टिकल को एक पार्टिकल नहीं लेके चल रहे हो, 2 पार्टिकल्स मान के चल रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं सोच रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट एक्स पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वाई पर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यानी कि एक्स पर एक पार्टिकल, वाई पर दूसरा पार्टिकल। एक्स पर डायरेक्शन देख रहा हूं और वाई पर अलग अलग डायरेक्शन देख रहा हूं और उसको 2D बना रहा हूं। यस और नो? आफ्टर दैट आप लोग विजुअलाइज करोगे यहां से एक बहुत अच्छा सा पॉइंट कि एक्स और वाई ये 2 अलग अलग आपने पार्टिकल ले लिए, लेकिन है तो एक ही। मैंने ये माना कि एक पार्टिकल एक्स पर कर रहा है, दूसरा पार्टिकल वहां कर रहा है, लेकिन ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अलग अलग करके चीजों को समराइज करोगे, अलग अलग करके चीजों को फिर से कनेक्ट करोगे, बहुत अच्छी बात है। कैसे कनेक्ट करना है वो सुनिएगा। अब ये पार्टिकल एक ही है, तो एक्स एक्सिस की मूवमेंट और वाई एक्सिस पर मूवमेंट, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम। क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि भाई इस ऑब्जेक्ट की दिस वन, इस ऑब्जेक्ट की T5 कितने पर? 5 सेकेंड्स पर, 5 सेकंड पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है। अब T5 पर ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर कितना दूर है ये आप बता सकते हो। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूर है। वाई एक्सिस पर यहां से कहां तक दूर है? इस पॉइंट तक दूर है।
तो अब t5 पर यानी कि 5 सेकंड्स बाद मैंने देखा, तो मैंने ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस पर यहां से ओरिजिन से इतनी दूर है और ओरिजिन से ये ऊपर की साइड है। तो इकलौता एक टाइम फैक्टर जो है वो इसके लिए कॉमन है। एक्स एक्सिस के लिए अलग फैक्टर पढ़ लिया, वाई के लिए अलग फैक्टर पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें क्वेश्चंस निकालने होंगे तो अब हम क्या करेंगे, जब आपको ये दे दी जाए, एक्स वाला दे दिया जाए, तो आप ये निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपको ये दे दिया जाए तो आप लोग ये कुछ सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये दे दिया जाए तो एक्स नहीं निकाल पाओगे। लेकिन इन दोनों को एक कनेक्ट करने वाला पॉइंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टाइम, कि ये एक ही पॉइंट पर यानी कि टाइम पर तो एक ही पोजीशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकती। हाँ एग्जैक्टली सर, बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं वही हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो क्या है, वो है हमारा टाइम। अगर आपसे पूछी जाए t5 पर इसकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर x1 डायरेक्शन, x पर ये x1 दूर है और y पर ये y1 पॉइंट पर दूर है। बोलो बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज राइट फर्स्टली, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। डाउट आएगा भी नहीं भाई। चलिए लिखिए अगला। इसमें जो चीज आपको मैंने बताई है एक बार उनको कनेक्ट कर लो। टाइम इज अ कॉमन पैरामीटर, कॉमन पैरामीटर टू कनेक्ट parameter to connect the motion along the two mutually perpendicular डायरेक्शन। ठीक है भाई, अगला पॉइंट, मोशन पैरामीटर in two perpendicular directions are independent of each other। ठीक है, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? लेकिन जितनी भी बातें आप लोगों ने अभी तक देखी हैं, जितनी भी पॉइंट्स अभी तक आपने देखे हैं, यदि इन सारे पॉइंट्स को एक क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, देन आप लोग एक एक पॉइंट को विजुअलाइज कर पाओगे कि एग्जैक्टली जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन हम किस तरीके से देखेंगे। चलो अगला पॉइंट है
आपको किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज 30i40j, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस का 10i माइनस का 10j के। इसमें पॉइंट दिया है इनिशियली पार्टिकल एट ओरिजिन, इनिशियली पार्टिकल एट ओरिजिन। सबसे पहले आपको कुछ चीजें यहां पर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है वो देखिए, आपको फाइंड करना है x व्हेन y मैक्सिमम, ठीक है। b फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट व्हेन x मैक्सिमम। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा 2D है। कोई बात नहीं भाई, यही सारे डॉट्स हैं जो आप लोग अभी तक जो पढ़े हो उन चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे लेकर जाता है। अभी आप वेक्टर पढ़े हो, लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन को कनेक्ट किया था काइनेमेटिक्स के साथ 1D में। अब उन दोनों को मैं यूज कर रहा हूं किसमें, इस क्वेश्चन में। अभी तक जो सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी वो कुछ अलग वे में देखी होंगी, लेकिन आज से आप लोग मेरे तरीके से विजुअलाइज करो, ठीक है। पहले ये सारी चीजें देखो, फिर आपको आगे की चीजें भी समझ में आएंगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, x when particle cross x axis and y when particle cross, सभी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया पहले तो, है ना। इतने सारे ऑप्शन तो आपने दे दिए, हमें आया तो कुछ समझ में नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग थोड़ा बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे। आप लोग कुछ समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन को ट्राई करिए, पहला एफर्ट आप डालिए, फिर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी दिया था, दैट इज कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मानकर चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो अगर x पर मूव कर रहा है, अगर आपसे कोई चीज y की पूछी जा रही है तो पहले आप टाइम निकाल लोगे x के तरीके से, फिर देन आप लोग y पर मूव करो, ठीक है। क्योंकि टाइम क्या है, सेम है दोनों पॉइंट्स के लिए, x और y के लिए जो अकेला पॉइंट है, जो टाइम दोनों के लिए सेम है, x पर भी और y पर भी। तो उसी तरीके से हम लोग इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लिखिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम एक्सेलरेशन आप लोगों को दे रखा है। आफ्टर दैट आप लोगों से बहुत सारी चीजें उसने पूछी है, आप लोग निकाल सकते हो। अब कैसे निकालना है, पहला अप्रोच आप लगाइए। सर ए जो है वो आप कह रहे हैं ए इज ए, एक भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। ए इज ए तो है ए वाला 40 एंड बी वाला 75, यस बहुत बढ़िया यार। सी और डी समझ में नहीं आया, वाह 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 क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30i कैप प्लस का 40j कैप, एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस का 10i माइनस का 10j। इसके बेसिस पर आप चीजों को पहले तोड़ना सीखिए, क्योंकि अगर आपने पॉइंट्स को तोड़ लिया तो क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। अब मैं इसको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन में x एक्सिस पर ये दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन ये एक वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। इसको x इनिशियल वेलोसिटी एट x कितनी होगी 30, कितनी होगी 30।
वहीं आप लोगों को पूछा जा रहा है y, सॉरी a ऑफ x कितना है -10, कितना -10, u ऑफ y दैट इज 40 एंड एक्सेलरेशन एट y दैट इज -10। बोलो बात समझ में आई? इसमें कोई भी बात समझाने वाली है नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी है तो x एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी है, y पर ये है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन x पर ये है और y एक्सिस पर ये है ना। चलो अब सारी चीजों को क्लियर करते हैं। पूछा क्या है, उसने पूछा है x व्हेन y मैक्सिमम। y मैक्सिमम क्या है कि वो पूछ रहा है x पर बताओ जब y मैक्सिमम हो, y मैक्सिमम हो तो y पर मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें ये बोला गया है ए ऑप्शन को जब सॉल्व करोगे तो v ऑफ y इज 0। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या? क्या इसका मतलब है कि ये मतलब कब है कि y मैक्सिमम का मीनिंग है कि वेलोसिटी y पर 0, तभी तो। और उस समय पर पूछ रहा है x बताओ भाई, क्या बताओ उस समय पर x बताओ। तो आप क्या करते हो, आपने कैसे निकालना है, हम इसको निकालने का मेथड क्या अपनाते हैं, dy ओवर dt दैट इज v बाई निकलता है हमारे पास और दैट इज 0। उसको वो बोल रहा है 0 है भाई, क्या है दैट इज 0, हाँ या ना। ओहो, अब पूछा x है, दे डेटा रखा है y का, पूछा x है तो आप क्या करोगे, आपको पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस पर दिस है, एक्सेलरेशन y एक्सिस पर दिस है और y एक्सिस पर उसने वेलोसिटी को इंडिकेशन दे दिया कि y मैक्सिमम, तो इसका मतलब इंडिकेशन दे दिया। तो 3 डेटा हो गए कि आपके पास, यू हैव 3 डेटास, 3 वेरिएबल नोन हो गए। अब फोर्थ वाला निकालना है, वो कौन सा वाला, y के रेस्पेक्ट, y के हेल्प से टाइम निकाल लो आप लोग, y की हेल्प से टाइम निकाल लो और वो टाइम पता चल जाएगा तो उस समय पर x के साथ हम उसको लगा देंगे क्योंकि u पता है, 10 पता है, y की हम लोग आराम से सॉरी x पर वेलोसिटी हम आराम से निकाल देंगे, हाँ या ना। बोलो, फिर निकाली जा सकती। तो एक काम करेंगे हम यहां पर, वो क्या है वो थोड़ा समझना है। पहले हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब काइनेमेटिक इक्वेशन जब आप लोग लिखोगे तो काइनेमेटिक इक्वेशन में बेटा ये y वाला होना चाहिए सारा जो भी आप लिख रहे हो। देखो, क्योंकि आप y की पता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, तो इसका मीनिंग है इनिशियल हमें पहले से पता थी, एक्सेलरेशन हमें पहले से पता थी और टाइम निकाला जा सकता है यहां से, तो निकाल लो भाई। थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझ में आने दीजिए, धीरे धीरे अपने आप चीजें प्रिसाइज हो जाएंगी आपके माइंड में। दैट इज 0, uy कितना है, uy है 40, कितना 40 एंड माइनस का 10 मल्टीप्लाइड बाई t। यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, कितना 4 सेकेंड। अब आगे एक बात बताओ, अब बता सकते हो कि अब आराम से बता सकते हो कि t 4 सेकेंड, जब 4 सेकेंड हो रखी होंगी, 4 सेकेंड हो जाएंगी, उस समय पर u वेलोसिटी बतानी है। u वेलोसिटी मतलब सॉरी x एक्सिस पर वेलोसिटी बतानी है, x कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, अब लगाओ vux प्लस a ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम तो कॉमन है ना, टाइम यदि कॉमन है अब आप लोग एप्लीकेबल कर सकते हो। v एट x इट इज 30, हालांकि यहां भी लिखा 30 प्लस एक्सेलरेशन कितना निकल, एक्सेलरेशन x पर कितना है, x वाला ही डेटा लिखोगे भाई, तो माइनस का 10 है। टाइम कितना है, 4 सेकंड का है, कितने का है, 4 सेकंड का है। और आप यहां से निकाल पा रहे होंगे व्हाट, यहां से आपकी वेलोसिटी निकल कर आएगी, vx पर वेलोसिटी कितनी निकल कर आएगी, दैट इज 40 माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये डेटा वेलोसिटी निकालने का है। लेकिन उसने पूछा क्या है भाई, x बताओ, x। तो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यू हैव टू अप्लाई सेकंड इक्वेशन, यस और नो।
तो यू हैव टू अप्लाई सेकंड इक्वेशन। तो हम एक काम करते हैं, इसको हमें नीड नहीं है, हो सकता है अगर आगे नीड पड़ेगी तो हम इसको तब निकाल लेंगे, बट आई कैन इरेज। बट ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर आपको निकालनी है उस समय पर वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो T4 पर, लेकिन आपको इसकी अब जरूरत नहीं है। अगर ये भी निकल गया तो इसकी हेल्प से आप लोग आगे के और भी पॉइंट्स को निकाल सकते हो। चलिए, तो अब हमें T4 पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है। कैसे निकालोगे वो देख लीजिए। बस सेकंड इक्वेशन लगाई जा सकती है। कैसे सेकंड इक्वेशन लगाओगे? एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स एक्स u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई टाइम प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टाइम का स्क्वायर। बोलो, दिस इज द 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस हाफ माइनस का 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो इट गिव्स यू 40 मीटर। इट गिव्स यू 40 मीटर। 30 मल्टीप्लाई 4 120 माइनस करोगे इसको 120 एंड दिस इज द 5 for 16 80। 120 में से 80 माइनस करोगे 40 बचेगा। ठीक है, नोट कर लिए। इसमें अगर कोई पॉइंट आपको नोट करने वाला लग रहा है तो, या फिर आपने आगे के लिए याद रखना है। भाई हमारे पास जो मेथड सबसे बेस्ट लग रहा है वो हम यही करेंगे। बाकी सारी चीजें पहले मेरे तरीके से विजुअलाइज करो। मैंने क्या कहा है, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को, अगर और भी डेटा आपके पास है कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप क्या करोगे, एक्स वेन एक्स क्या है, एक्स वेन एक्स वेन पार्टिकल क्रॉस एक्स एक्सिस। एक्स बताना है व्हेन, सॉरी ये तो सी पॉइंट, बी पॉइंट नहीं है, सी वाला है ना क्वेश्चन। ये तो वाई बताना है, पहले वाई बताना है व्हेन एक्स मैक्सिमम हो। वाई बताना है। बी वाला ऑप्शन क्या है, when x मैक्सिमम, x जो है वो मैक्सिमम हो। तो इस केस में आप क्या करोगे, v ऑफ x को 0 कर दो। क्या कर दो, इसको 0 कर दीजिए। और जैसे ही इसको 0 होगा, इसका मीनिंग क्या है, when x मैक्सिमम। ठीक है, x मैक्सिमम सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सिंपल जैसे हमने v ऑफ x u ऑफ x प्लस का a ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई t, ये वाला 0 हो गया। ये अपना कितना था, 30 था आई थिंक सो, 30। दिस द माइनस का 10, इट इज द t इक्वल्स टू आया यहाँ से 3 सेकेंड्स, कितना 3 सेकेंड आ गया। अब ये 3 सेकेंड को हम लोग यूज करेंगे बाई निकालने के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो सिंपल आप लगाओगे एस बाई यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर। दिस इज द 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस माइनस का 10 टी का 3 का स्क्वायर, इट इज 120 एंड दिस इज 2 2 9 9 45, इट इज 75 मीटर। बी ऑप्शन क्लियर। सी ऑप्शन मूव करते हैं, बार देख लेते हैं सी ऑप्शन। उसने कहा है x व्हेन पार्टिकल क्रॉस एक्स एक्सिस। x बताना है व्हेन पार्टिकल क्रॉस एक्स एक्सिस, कितना एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो उस समय पर बताना है। इसका मीनिंग क्या है कि जब कोऑर्डिनेट होंगे तो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे, यानी कि y कोऑर्डिनेट अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा।
यानी कि आप कह सकते हो इसका मीनिंग एस वाई इज 0। वो कह रहा है एक्स को क्रॉस करे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, जब इसको क्रॉस करेगा तो एक्स एक्सिस पर वाई 0 हो रहा होगा उस पॉइंट पर, और अब उसी समय पर जब एक्स को क्रॉस कर रहा है, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, उस समय पर एक्स की वैल्यू बतानी कि एक्स कितनी है वो वैल्यू। ठीक है, अब आप लोग आराम से कर सकते हो। पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टाइम हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक्स बाई यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई मल्टीप्लाइड बाई टी, ये वाला पोर्शन 0, इट इज यू बाई कितना है 40, टी हमें नहीं पता, हाफ माइनस का 10, इट इज टी स्क्वायर 40t माइनस इधर जाएगा 5t स्क्वायर, एंड t कितना आएगा भाई लोग? t आ जाएगा आपका 8 सेकेंड। कितना? 8 सेकेंड हो रहे होंगे उस समय पर आपको x की वैल्यू बतानी है। कितनी बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। यानी कि जब x को क्रॉस कर रहा होगा, x एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, उस समय पर टाइम होगा 8 सेकेंड का। कितने का? 8 सेकेंड का। जब 8 सेकेंड आप निकाल लिए हो तब आप लोग क्या करोगे? अब डिस्प्लेसमेंट बता दो। एक्स वाले देखो कैसे यूज स्मार्टली हम लोग यूज कर रहे हैं, वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी एक्स का पॉइंट्स एक्स के लिए, वाई की चीजों वाई के लिए, लेकिन टाइम जो कनेक्ट कर रहा है, जो टाइम का हम लोग यूज कर रहे हैं, ये मैं टाइम की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स पर मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो इकलौता एक टाइम है जो इसको कनेक्ट कर रहा है ना? उसके थ्रू आप सारी चीजों को कैलकुलेट कर पा रहे हो। अदरवाइज अगर टाइम ही अलग अलग होता तो मुश्किल हो जाता। तो ये टाइम हेल्प करेगा और आपको टाइम को ही दिमाग में रखना है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन दिया हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ पाए होंगे। देन एक्स एक्स इक्वल्स टू, इस जगह पर आप लोग लिखोगे यू एक्स कितना है 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस हाफ माइनस का 10, टी कितना है 8, ये आ जाएगा आप लोगों का x, इट इज 240, ये अंडर 240, हाँ यस, दिस इज द 58 टी स्क्वायर है भाई, ये ना है ना, टी स्क्वायर, वही तो हम बोले 8 का स्क्वायर। ठीक, एंड माइनस का 180, क्या करोगे इस जगह पर? माइनस का नहीं, एक सेकेंड, थ्री टू जीरो, 320, इट इज माइनस का 80 मीटर। जब x को क्रॉस किया होगा तो उस समय पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस का 80। सर ये कुछ कॉन्सेप्ट हम डेवलप नहीं कर पा रहे 2D को, ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन डेटा से ही समझने की कोशिश करिएगा कि x की वैल्यूज को आप x पर देखिए, y की वैल्यूज को y पर देखिए। आप चीजों को चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए होता है? सबसे सर फील दे दो भाई। फील भी तभी आता है जब आप लोग के पास कैलकुलेशंस करने का तरीका होगा, आप सोच पाओगे, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे, तभी आपके लिए ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टक होगा। चलो, इसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है। अब डी ऑप्शन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। y बताना है, व्हेन पार्टिकल क्रॉस y एक्सिस। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, अभी आप लोगों को थोड़ा सा फील लेना है तो समझना। इसका मीनिंग क्या है कि कोई एक पार्टिकल है और मानकर चलिए कि उसने ऐसे मूव किया है, मानकर चलिए, मुझे नहीं पता कैसे मूव किया है, ऐसे मूव किया है। तो अब बेटा देखो, जैसे समझिए, अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है? वाई एक्सिस को मूव क्रॉस कर रहा है ना, ये किसको? वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो इस पॉइंट पर एक्स क्या होगा? 0 होगा, तो इस कोऑर्डिनेट पर क्या होंगे? 0, y होगा। ठीक है, अब मैं ये मानता हूं कि x क्रॉसेस, तो x इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, तो इसके माइनस का x, 0 होगा, है ना? होगा या नहीं होगा? आप ये पॉइंट समझ पाए हो कि इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली कि
एक्स क्रॉस कर रहा था, वाई क्रॉस कर रहा था, तो इस समय पर ये जो अब जब वाई को क्रॉस किया तो ये लेंथ बताओ, ये पूछ रहा था। जब इसने एक्स को क्रॉस किया तो ये बताओ भाई, इसकी लेंथ बता दो एक्स की। पॉइंट समझ में आया, कुछ फील आया समझ में कि हम लोग एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ? हाँ, यस सर। चलो, तो कोई बात नहीं, समय का इंतजार करिए, सारी चीजें आपको फील भी आएंगी। कुछ चीजें आज हम लोग ये सारी चीजें जो पढ़े हैं वो क्यों पढ़े हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद है, वेक्टर आप पढ़ के आए हो, सारे डॉट्स निकल गए तुम्हारे, वेक्टर हमने पढ़ा था सर, भूल गए, दूसरी दुनिया में चले गए सर, हमने वो पिछले जन्म में पढ़ा था, है ना। अब आ जाओ भाई वापस इसी जगह पर। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो उसका फील मैंने कल दिला दिया था, आज फिर से फील ले लीजिए, इससे भी बेटर फील दिखाएंगे अगले क्वेश्चन में, है ना, इससे भी बेटर फील दिलाएंगे डिफरेंशिएशन का अगले क्वेश्चन में। ठीक है भाई लोग, चलो आज ही रिवाइज कर लिया तो मजा आ गया। अब देखो y व्हेन पार्टिकल क्रॉस y एक्सिस, देखो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब हमने क्या बोला, x एक्सिस पर 0 होगा, यस और नो। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x एक्सिस को लिखने के लिए u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई t प्लस हाफ ऑफ a ऑफ x, इट इज द t स्क्वायर, इट इज 0, ux पर कितना था 30 था, ये t हो गया, दिस इज द हाफ माइनस का 10 एंड इट इज t स्क्वायर, दिस इज द 30t एंड दिस इज द 5t स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज इट इज 6 सेकंड। यानी कि जब y को क्रॉस किया होगा, जब y को क्रॉस किया होगा, थोड़ा फील समझ लो, जब वो उसने y को क्रॉस किया वो 6 सेकंड पे किया है, x को क्रॉस किया था वो कितने सेकंड पे, 8 सेकंड पे था। समझ रहे हो ना उसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे मूव कर रहा है क्या, हाँ थोड़ा समझो, फील करो, जो मैंने डायग्राम बनाया था गलती से वही डायग्राम बन गया सही। ठीक है, चलो अब देखो हमें क्या निकालना था, y पॉइंट निकालना था, इट इज u कितना भाई, u कहां पर है, कहां गया, u था, u भाई कितना था 40 था, 6 सेकंड का मल्टीप्लाई कर लो, टाइम कितना निकल के आया 6 का स्क्वायर, इट इज 240, इट इज 36360 डिवाइडेड बाई 2, 360 180 एंड 180 के बाद में ये कितना आ गई वैल्यू 60 मीटर। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। भाई कोई बात नहीं, एक स्ट्रेटेजी सेशन जो लेके आ रहे हैं ना, उसमें आप लोगों के ऐसे डाउट ही क्लियर करे जाएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से अपने आप को टाइम को मैनेज करना है, स्कूल के साथ में आप लोग सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करो, कितना टाइम आप लोगों को देना है, स्कूल को भी साथ में लेके चलना है, स्कूल की परफॉर्मेंस को भी खराब नहीं करना है ना। चलिए, बहुत शानदार सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं देकर आज के लिए जाऊंगा, है ना। फिर या इसी क्वेश्चन में और पॉइंट्स बढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छा सा पॉइंट बढ़ा लेते हैं, डेटा बार बार क्यों यूज करना, इसमें आपने ई ऑप्शन भी बताना है, दैट फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड पर फाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको। दो
देखते हैं आपके दिमाग में पहला मेथड क्या आता है। बहुत अच्छी बात है, आ गया, कैलकुलेट करो। हमने बोला सर u ऑफ x इज 30, a ऑफ x माइनस का 10, u ऑफ y इक्वल्स टू 40, a ऑफ y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये वैल्यूज थी। हम एक काम करते हैं सर, हम इन चीजों को अलग निकाल लेते हैं, x पर अलग निकाल लेते हैं, y पर अलग निकालते हैं, और निकाल के फिर हम उसको आगे कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, कर लो। इसमें हम लोग फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है 2 सेकंड पर, तो v ऑफ x एट 2, देन आप क्या बोलोगे सर, आपने क्या करना है इस जगह u ऑफ x दैट इज द 30 और a जो है वो माइनस का 10, टाइम कितना है 2 सेकेंड का टाइम है। तो इस तरीके से ये कितना हो गया 10 to 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे ही हम लोग वेलोसिटी एट y एक्सिस t 2 सेकेंड्स पर निकाल लेंगे। किसने पर 2 सेकेंड पर निकाल लेंगे। कैसे, इट इज 40 प्लस माइनस का 10 कितने पर 2 इस पर, तो इट इज 40 माइनस का 20 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। y एक्सिस पर x एक्सिस पर 2 सेकेंड बाद इतनी वेलोसिटी होगी और y एक्सिस पर इतनी होगी। ठीक है, 2 सेकेंड बाद। ठीक, अब लेकिन आपसे पूछी जा रही है वेलोसिटी, तो आप क्या क्या कहना है सर, हम लिख सकते हैं x एक्सिस पर वेलोसिटी कितनी है, इतनी लिख दो। इस पर कितनी है 20, तो ये 20 लिख दिया हमने। यस, इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों से पूछा जाए 2 सेकंड पर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो सिंपल सा है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 100 प्लस का 400 दैट इज 500 और 10√5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, ये होगी वेलोसिटी, उस समय पर ये वेलोसिटी होगी। लेकिन मैंने आपसे ये चीजें समझाई हैं, मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए समझाई हैं, उसका एक पर्पस है कि आपने देखा जो चीज मैंने जैसे पढ़ाई थी आपने यहां पर वही चीज को अप्लाई किया। लेकिन आप लोग क्या पढ़ चुके हो, आप वेक्टर पढ़ चुके हो, काइनेमेटिक इक्वेशंस जितनी भी कराई थी। बेटा एक बात बताओ, इस समय जब मैंने ये चीज समझाई थी तो इनको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखा था ना। यस सर, लिखा था। तो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ कि ये आपको वेलोसिटी जाननी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप थी। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन माइनस का 10 आई कैप माइनस का 10 जे कैप था। टाइम कितने पर पूछ रहा है, 2 सेकंड पर पूछ रहा है वेलोसिटी, तो t 2 सेकंड पर हमने बतानी है, तो हमने t 2 सेकंड लिख दो। जब लिखा आपने इसको तो 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप माइनस का 20 आई कैप माइनस का 20 जे कैप, तो आप लिखोगे सर इट इज 10 आई कैप, इट इज 20 जे कैप। इतना गेम करने की जरूरत ही नहीं थी। इसको तो हम लोग वेक्टर के तरीके से सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया, देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक क्वेश्चन को करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस आपको डेवलप करनी है ना। सोचने का तरीका आपका थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए कि जो चीज हमने सीखी है उनको कौन से पॉइंट पर क्या यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं तो यूज करिए। यहां हमने जो चीज पिछले पार्ट्स को निकालने के लिए यूज किया था, सेम वही हम लोग यूज करते रहे। लेकिन इस पॉइंट पर तो हम दूसरे तरीके से सोच सकते थे ना, लेकिन नहीं सोचा। क्यों, क्योंकि हम तो एक ही चीज को देख रहे हैं बार बार। देन मल्टीपल अप्रोचेस डेवलप करिए। अब आपसे एक और पॉइंट बोल दिया जा रहा है, वो बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in 2 seconds।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन दिस। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मेथड अपनाना है जो आप सीखे हो पहले से। यही सीखे हो ना, आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी पहले से पता है। u कितना है भाई, u u u कितना, u कितना था, दिस नहीं, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं यार, इतना तो याद रहता है। टाइम हाफ 10 आई कैप माइनस का 10 जे कैप मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। 2 से 2 एक बार कैंसिल, और इस 2 का मल्टीप्लाई कंप्लीटली अंदर तक हो जाएगा। तो इसको आप लिख पा रहे होंगे 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, सॉरी गलती हो गई बाबा, 60 आई कैप 80 जे कैप, और यहां पर आप लोग देखोगे तो इट इज 20 आई कैप 20 जे कैप। आपने क्या लिखा, इट इज 40 आई कैप, इट इज 20 माइनस 60 जे कैप। पॉइंट लिखते ही आपके माइंड में क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो ना, 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर निकाल लो, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं देकर जा रहा हूं, और इसको आप लोग करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल moving in xy plane, in xy plane, जिसमें r दिया गया है आपको 2tq आई कैप प्लस 1 सेकेंड, to take this and 4t स्क्वायर माइनस का 8t क्यूब जे कैप। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, फाइंड x, b बताना है, x when particle क्रॉस x एक्सिस, x एक्सिस। अगला है वेलोसिटी, वेलोसिटी v when a of y 0। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।